एक कपल 3 साल से रिलेशनशिप में है। घर वाले को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं। अंततः वो अपने गांव से भाग जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। वहां जाकर वो लोग कोर्ट मैरिज करने का प्रयास करते हैं। अब बिना तैयारी के तो भागे थे, पता तो था नहीं कुछ। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए कुछ पेपर चाहिए होता है, जो पेपर उसके गाँव में ही होता है। तो वहां से मंगाने का जब प्रयास करते हैं तो परिवार वालों को पता चलता है कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं। अब परिवार वालों की चालाकी देखिए। परिवार वाले अपने बच्चों से बात करते हैं और लड़की के जो फादर है वो लड़की से बात करके बोलते हैं कि देखो तुम लोग वापस आ जाओ, हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे, हम लोग गुस्सा नहीं करेंगे, हम लोग मान जाएंगे। और बहुत बहला फुसला करके लड़की को आने का अनुरोध करते हैं। लड़की सोचती है कि हो सकता है कि पापा का मन मान गया होगा। वो वापस आती है। जैसे ही वापस आती है तो स्टेशन पे ही जो पिताजी हैं लड़की के, वो अपनी लड़की को लेकर किसी होटल में चले जाते हैं। अब जब होटल में जाते हैं तो लड़की को लगता है कि चलो ठीक है, कुछ बात करना होगा, इसीलिए यहाँ लेकर के आए हैं। पिताजी क्या करते हैं कि होटल का कमरा बंद करते हैं और लड़की को भरपूर पिटाई करते हैं। यहाँ तक कि लड़की ने कहा है कि उसकी छाती पे बैठ के उसका गला दबाने का प्रयास उसके पिता ने किया। इतना करने के बाद जब वो लड़की बहुत डर गई, डर के कारण वो बेहोश हो गई। उसके पिताजी को लगा कि लड़की मर गई। वो डर के मारे उस होटल को जल्दी जल्दी छोड़ के भागे और बाहर से दरवाजा को लॉक कर दिया। कुछ समय बाद लड़की को होश आया होगा। अधमरी स्थिति में वो लड़की कैसे कैसे करके दरवाजा खुलवाती है होटल का। तो होटल वालों ने जल्दी से मीडिया को बुलाया, पुलिस को बुलाया और लड़की को हॉस्पिटल भेजा गया। ये सारा कुछ वृतांत लड़की खुद बताती है। सबसे पहली बात कि भागना सही बात नहीं है। भागने से परिवार की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, बहुत नाम खराब होता है, समझा। लेकिन सबसे पहले लड़की बोल भी तो रही थी, बताने का प्रयास तो किया था। जब सेम कास्ट थी तो शादी कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि हमारी मर्जी से शादी क्यों नहीं हो रही है। अरे मैं तो भगवान हूँ, मैं जो कहूंगा वहाँ शादी होगा। सबसे बड़ा रीजन तो पहला बात यह है। दूसरा कि जब लड़की भाग जाती है तो परिवार की बहुत बदनामी होती है। अब इस बदनामी को रिकवर करने के लिए, दिखलाने के लिए कि हम कितने बड़े मर्द हैं, उस घर के जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने लड़की को खोजना शुरू करते हैं या उस लड़के को खोजना शुरू करते हैं और उसकी पिटाई कर दो या उसको जिस भी तरीके से उसको मारा जाए, पीटा जाए, वो सारा कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब वो बतला करके सोसाइटी में अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं कि देखो मेरी लड़की को लेके भागा था ना, या मेरी लड़की भागी थी ना, इसीलिए मैंने पिटाई किया, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लोग प्राउडली कहते हैं कि हम मार करके जेल चल जाएंगे, वो हमको मंजूर है। तब आपका इज्जत नहीं जाएगा, तब आपकी बदनामी नहीं होगी, तब आपके घर को कौन खिलाए पिलाएगा, कौन संभालेगा? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ ईगो वैलिडेशन के लिए, अपना अहंकार पूरा करने के लिए। वहीं पर जब एक बाप अपनी लड़की का शादी किसी लड़के से कर देता है और उसके बाद वो लड़का उस लड़की को मारे, पीटे या जो उसके साथ हश्र करे, कभी बाप देखने आता है? अगर आपके अंदर इतनी मर्दानगी भरी हुई है तो शादी के बाद कभी लड़की के ससुराल पहुंच करके उस लड़के को किसी बाप ने सबक सिखाया? अगर सिखाया होता तो आज शादी के बाद इतनी लड़कियां नर्क की जिंदगी नहीं जी रही होती।